हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। जिस विषय को लेकर आप लोग तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती, तो वो बहुत जल्द आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। आज सुबह मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें स्पष्ट आप लोगों को बताया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो भर्ती है इसे लेकर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया, उनके कार्य की सराहना की गई। उन्होंने जो पुलिस विभाग में भर्तियां धड़ाधड़ कराई हैं, इसके लिए उनका हार्दिक अभिनंदन किया गया। वो वीडियो आप लोगों ने सुबह देखी होगी। तो न्यूज़पेपर आज क्या कहता है? न्यूज़पेपर ने स्पष्ट किया है कि 62,424 पदों पर भर्ती आएगी, जो कि साल 2023 के अंतर्गत ही निकाली जाएगी, है ना। साल 2023 और कंप्लीट जाकर ये 2024 के आसपास तक हो गई। ठीक है, एज में रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा इस पे हमें बाद में करूंगा बात। इसमें आप लोग 12वीं पास चाहिए, 12वीं से कम इसमें जो कैंडिडेट हैं, यानी 11वीं 10वीं अगर वो एलिजिबल हैं, मतलब योग्यता रखते हैं, तो वो अनएलिजिबल हैं, यानी कि योग्य नहीं है इसके। एलिजिबल वही कैंडिडेट हैं जो कि 12th पास हैं। ठीक है ना, मैं स्पष्ट बता देता हूँ। यूपी पुलिस में बीते 6 वर्षों में उप निरीक्षक समेत अन्य पदों पर रिकॉर्ड 1,54,211 पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई है। अब इसमें आप लोग मतलब ये 1,54,211 भर्तियां, डाटा तो ऐसा बनाया जैसे बिल्कुल 6 वर्षों में समान ही बिल्कुल भर्तियां दी हों। एक ही वर्ष में 1 लाख भर्ती है इसमें, बाद बाकी 5 वर्ष में 50,000 वैकेंसी हैं। तो इससे फर्क पड़ता है इस चीज़ पे कि एक साल में 41,520, 49,568, लगभग 1 लाख वैकेंसियां एक साल में। 2018 में उसके बाद में किसी के हाथ में कुछ नहीं, बाबा जी का ठिल्लू दे दिया सबको। एक वर्ष में 1 लाख और बचे हुए 5 वर्ष में जो वैकेंसी है वो 50,000। ये कौन सा न्याय है भाई? अगर समान आप लोगों ने किए तब आप लोगों को इसका गुणगान गाने की आवश्यकता है, वरना गुणगान गाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के 1,54,000 भर्तियां कर दी, है ना। ये आपने विभिन्न वर्षों में नहीं की, एक ही साल में आपकी ढेर सारी भर्तियां हैं इसमें से। तो ये स्पष्ट करने से पहले स्पष्ट बता दिया करो भाई न्यूज़पेपर वालों से भी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो भाषणबाजी आप लोग करते हैं ना, तो उसके माध्यम से भी आप लोग स्पष्ट बता दो कि हमने एक ही साल में इसमें से 1 लाख भर्ती की है, बाद बाकी बचे हुए 5 साल में हमने जो वैकेंसी की है वो मात्र 50,000 के आसपास की हैं, और उसमें भी कांस्टेबल की भर्ती नहीं की हमने, है ना। चुट्ट-मुट्ट वैकेंसियां की हैं हमने, उप निरीक्षक की निकाल दी, लेखा की, लिपिक की, है ना, जो गृह विभाग में जो पदोन्नति होती है उसकी वैकेंसी निकाल दी, है ना। यही तो है ना पिछले 6 साल का खाका। चलो आगे बढ़ते हैं। डीजी पुलिस भर्ती एवं पनौती बोर्ड रेणुका मिश्रा ने बताया कि वर्तमान में अलग अलग 62,424 पदों पर पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रचलित है, निकली नहीं है लेकिन प्रचलन में है, जल्दी ही आ जाएगी ऐसा अनुमान है। 15 जुलाई के आसपास कोई अपडेट देखने के लिए जरूर मिल जाएगी। मैंने सुबह की वीडियो में भी आप लोगों को स्पष्ट कर दिया था और अभी भी मैं कह रहा हूँ स्पष्ट आप लोगों को, बिल्कुल क्लियर। ठीक है भैया, और इसमें आगे बढ़िए। अब तक 90% रिक्तियों की पूर्ति की गई है। वर्तमान में लिपिक संवर्ग में जो कि 1148 अभ्यर्थी सफल हुए, उनमें से 3% बीटेक व बीए पास हैं। सभी अभ्यर्थी कंप्यूटर में दक्ष हैं। यूपी पुलिस में लिपिक संवर्ग के अभ्यर्थियों के नियुक्ति वितरण समारोह में रेणुका मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस व भर्ती बोर्ड का गठन दिसंबर 2008 में किया गया था। 2008 में गठन के बारे में बताया, और जो सराहनीय कार्य है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, सराहनीय तो है, लेकिन मैं फिर भी वही बात कहूँगा, लेकिन ये चीज़ें स्पष्ट कर देनी चाहिए, क्लियरफाई कर देना चाहिए। हालांकि ये लोग ये क्लियरफाई नहीं करते कि भाई हमने एक ही साल में इतने सारे कैंडिडेट भर्ती कर लिए पुलिस में, और बाद बाकी जो 5 साल में कैंडिडेट आए, क्या उनकी एज नहीं हुई? क्या उनको कोई मौका दिया गया? एक ही वर्ष में के कैंडिडेट आप लोगों ने सारे लगा दिए, तो उनके लिए एज में रिलैक्सेशन की व्यवस्था कीजिए। एज में रिलैक्सेशन उन्हें दीजिए 3-3 साल, 2-2 साल का, कम से कम 2 साल और अधिक से अधिक 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाए, है ना। क्योंकि 18 से 22 में ही जनरल कैंडिडेट बूढ़ा नहीं हो जाता। जनरल कैंडिडेट कोई भी हो, है ना, ओबीसी SC ST सभी को जनरल के अकॉर्डिंग छूट मिलती है। ये मत सोचिएगा भाई कि जनरल को ही एज की आवश्यकता है, सभी लोगों को एज की आवश्यकता है। तो एज की आवश्यकता है तो आप लोग कर क्या रहे हैं? ऐसे में मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं, बहुत जल्द इसके आवेदन आ जाएंगे, और आवेदन आने के बाद में कुछ भी हो पाना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होगा। तो जो कुछ भी हो, नोटिफिकेशन इशू जिस दिन हो उसी दिन होगा। अगर कोर्ट भी आप लोगों को जाना है तो बहुत जल्द आप लोग अपना मतलब खाका जो है तैयार करके रखिए, अपने एविडेंस तैयार करके रखिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3-3 साल की छूट दी है, इस प्रकार के नोटिफिकेशन पहले से जो इशू हुए हैं उन नोटिफिकेशन की प्रतिलिपि अपने पास रखिए, ताकि आप लोगों को मतलब
एकाएक जिनकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपके पास में सारी चीज़ें मौजूद रहें, क्योंकि मुझे लगता है कि जहां तक मुझे लगता है कि कोर्ट तो जाना पड़ेगा, विदाउट कोर्ट आप लोगों को एज में रिलैक्सेशन मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। तो ये आज की अपडेट थी जो मैंने आप लोगों को पहुंचा दी है। और 12वीं पास आप लोग हैं तो इसके एलिजिबल हैं, 18 से 22 के पीरियड में आते हैं तो भी एलिजिबल हैं। 1 साल की रिलैक्सेशन के लिए इन्होंने कबूल कर लिया है कि 18 से 23 में इस काउंट करेंगे, लेकिन बात नहीं बनेगी क्योंकि 5 साल बाद वैकेंसी आ रही है। ऐसा एज में रिलैक्सेशन तो 49,568 की भर्ती में भी मिल गया था जब वैकेंसी जनवरी में 41,520 पदों पर आई थी। बावजूद इसके 41,520 वैकेंसी आने के 49,568 में भी 1 साल का रिलैक्सेशन दे दिया था। तो यहां 1 साल का एज में रिलैक्सेशन देके किसी के ऊपर एहसान नहीं किया जा रहा, ज्यादा से ज्यादा एज में रिलैक्सेशन दिया जाए जिससे कि बच्चों का जो भविष्य है वो बर्बाद ना हो। मैं अपनी वाणी यहीं पर विराम देता हूं। बस अपनी इस वीडियो के माध्यम से फिर से सरकार से आग्रह करूंगा, जो बेरोजगार छात्र हैं, जो उम्र ओवर कर चुके हैं, उन छात्रों के हित की बात सर्वोपरि हो, सबसे पहले ध्यान में रखी जाए। वरना ये छात्र चुनाव लोकसभा का जो आपका आ रहा है उसमें आप लोग जानेंगे कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जय हिंद।